गांव के बड़े चौपाल में ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। रवि के बड़े भैया की शादी थी और नई भाभी संध्या का गृह प्रवेश हो रहा था। संध्या जैसे ही घर में कदम रखती है, उनकी पायल की झंकार पूरे आंगन में गूंज उठती है। रवि अनजाने में ही उस आवाज़ से खिंच जाता है। उसके मन में पहली बार कोई अजीब सी हलचल उठती है। भाभी की हंसी, उनकी सादगी और वो चांदी की पायल रवि के मन में एक अलग ही मिठास घोल देती है। दिन बीतते गए, भाभी पूरे घर की जान बन गई। सबकी सेवा, सबके लिए प्यार। पर जब भी रवि कहीं से लौटता, सबसे पहले वही दरवाजे पर मिलती। आ गए देवर जी, थक गए होंगे, चलिए पहले खाना खा लीजिए। रवि हंसकर कहता, भाभी आप भी हर बार ऐसे पूछती हैं जैसे मैं बच्चा हूँ। भाभी मुस्कुराती, अरे मेरे लिए तो तुम अब भी वही छोटे देवर हो। पर दोनों के दिलों में कहीं न कहीं कुछ और ही चल रहा था। एक अनकहा सा अपनापन जो हर बात के पीछे छिपा रहता था। एक दिन सावन की तेज बारिश हो रही थी। भैया शहर के किसी काम से गए हुए थे। भाभी आंगन में कपड़े उठा रही थी। तभी पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। रवि तुरंत भागा और उन्हें संभाल लिया। संध्या की पायल की झंकार उसके सीने से टकराई और दोनों की सांसें एक पल के लिए थम गई। भाभी ने धीरे से कहा, रवि छोड़ो, किसी ने देख लिया तो। रवि बोला, डरिए मत भाभी, मैंने तो बस आपको संभाला है। दिल तो कब का आपके पास चला गया। भाभी चुप रही, पर आंखों में आंसू आ गए। रवि, ये रास्ता ठीक नहीं है, पर ये दिल किसी की नहीं सुनता। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। पर जब भी पायल की झंकार होती, रवि का दिल धड़क उठता। भाभी ने एक दिन धीरे से कहा, रवि ये जो एहसास है ना, ये पवित्र है। हम इसे नाम नहीं दे सकते, बस इसे दिल में रख सकते हैं। रवि बोला, भाभी क्या कभी आप मुझे भूल पाएंगी? संध्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, पायल की आवाज़ अगर कभी सुनी तो समझ लेना मैं वहीं कहीं आसपास हूँ। रवि अब शहर में नौकरी करता था। एक दिन गांव की खबर आई कि भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो तुरंत पहुंचा। भाभी आंगन में खाट पर लेटी थी, बहुत कमज़ोर लग रही थी। उन्होंने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, रवि आज भी जब पायल बजती है तो तुम्हारी याद आती है। रवि की आंखों में आंसू बह निकले। भाभी ने उसकी हथेली पकड़ी और बोली, जाओ रवि, अब ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद जब रवि शहर लौटा तो उसके बैग में वही चांदी की पायल थी, भाभी की आखिरी निशानी।